हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 16 जनवरी की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण स्पॉट यानी कि महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन लिस्टेड बाई IUCN एज एन इम्पोर्टेंट हॉट स्पॉट ऑफ फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी इन द रेड डाटा लिस्ट? कच्छ का रण, पश्चिमी घाट, सुंदरवन या मन्नार की खाड़ी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है ये एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और इसको हाल ही में सूचीबद्ध किया गया है किस चीज़ के रिगार्डिंग कि यहाँ पर मीठे पानी की उपलब्धता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया में उसमें से ये एक है। इज़ वन ऑफ द 4 रीजन्स ऑफ इन द वर्ल्ड वेयर फ्रेश वाटर स्पीसीज आर मोस्ट एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये एक ऐसे प्रकार का रीजन निकल कर आता है सामने जहाँ पर जो फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं वो एक तरीके से एक्सटिंक्शन की रिस्क पर है, यानी कि समाप्त होने की रिस्क पर है। And has been included as important hotspot of freshwater biodiversity in the IUCN Red Data List। तो इस फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी को IUCN रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया गया है। He also said that 1/4 of फ्रेश वाटर स्पीसीज अराउंड द वर्ल्ड आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं उनका 1/4 विश्व की 1/4 फ्रेश वाटर स्पीसीज हाई रिस्क पर हैं इस समय। द वेस्टर्न घाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं यानी कि पश्चिमी घाट हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी यानी कि मीठे पानी की जल विविधता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ मोस्ट इंडेंजर्ड हियर, और यहाँ पर जो स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं। द हम्प बैक्ड महशीर ऑफ द पेरियार रिवर इन केरला इज मोस्ट इंडेंजर्ड। जो हम्प बैक्ड महशीर ये एक प्रजाति है हम्प बैक्ड महशीर की, जो कि पेरियार रिवर के पास में मिलती है हमें, ये इंडेंजर्ड है। और देख लेते हैं पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनी थी। तो माधव गाडगिल समिति बनी थी। इन्हीं को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया था। तो माधव गाडगिल जो हैं इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2012 में शामिल किया गया। IUCN की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और हैरी मिशेल पुरस्कार किसको मिला था? ये बिप्लब कुमार तालुकदार को मिला था, जो कि असम के हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? मतलब हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया बताना है आपको। 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी। तो हर वर्ष 15 जनवरी को हम भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है जिसके कारण हम 15 जनवरी को मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को ही फील्ड मार्शल KM करियप्पा को ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर की जगह भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो इस कारणवश हम क्या करते हैं, 15 जनवरी को हम भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। जो KM करियप्पा हैं, KM करियप्पा के भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हम यह दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे मनाते हैं। सशस्त्र सेवा भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन ही KM करियप्पा रिटायर्ड हुए थे आर्मी से, तो इसी दिन को हम आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे भी मनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो जनवरी में हमने अब तक मनाए हैं। 1 जनवरी को हमने वैश्विक परिवार दिवस मनाया। इसी तारीख को हम एक और दिवस मनाते हैं, DRDO दिवस भी मनाते हैं, याद रखना 1 जनवरी को ही DRDO स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 जनवरी को हमने वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया। 4 जनवरी को हमने विश्व ब्रेल दिवस मनाया। 5 जनवरी को हमने राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया। 6 जनवरी को हमने गुरु गोविंद सिंह जयंती दिवस मनाया। 6 जनवरी को हमने विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया। 8 जनवरी को हमने अर्थ रोटेशन डे मनाया। 9 जनवरी को हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया। 12 जनवरी को हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। और 11 तारीख को हमने एक और दिवस मनाया था, आपको याद हो तो हमने कल ही बात की थी उसके बारे में। राष्ट्रीय तस्करी के विरुद्ध दिवस जो मनाया हमने वो 11 जनवरी को मनाया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? नासा, इसरो, जाक्सा या ESA? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नासा। तो नासा
एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है लैक्सी। इसके अंतर्गत क्या होगा, पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन किया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है लैक्सी की, लूनर एनवायरमेंट हेलियोस्फेरिक एक्सरे इमेजर इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में और जान लेते हैं। नासा का यह मिशन पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैश्विक तस्वीर लेगा। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में यह लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन इस बात का पता लगाएगी कि हमारा ग्रह अंतरिक्ष के मौसम सूर्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष की स्थितियों पर किसे प्रतिक्रिया करता है, तो ये चीज़ें हमें इससे पता चलेंगी। अब किन कारणों से नासा जो है वो नीच में रहता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो नासा ने स्पेस मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, ओशियन और एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। आर्टेमिस मिशन फिर से इंसानों को चांद पर भेजना इसका उद्देश्य है, और इस मिशन में एक महिला को भी भेजा जाएगा, उनका नाम क्या है, क्रिस्टीना कोच है। दा विंची मिशन ये 2029 में शुक्र के पास से उड़ान भरेगा और इसके कठोर वातावरण का जायजा लेगा, एक तरीके से पता लगा। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो के द्वारा सिंथेटिक अपर्चर रडार का निर्माण किया गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसका निर्माण किया है दोनों ने मिलकर, नासा ने और इसरो ने। नासा ने न्यू वाइस टेलीस्कोप मिशन समाप्त किया है हाल ही में। टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च बाय फाल्कन 9 रॉकेट। तो जो एक टेनेजर सैटेलाइट है, टेनेजर 1 सैटेलाइट, ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च की गई है। CO2 एंड CH4 के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाया जाएगा इसके द्वारा। नासा ने मंगल पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। नासा के मार्स क्यूरियोसिटी रोवर ने सल्फर की खोज की है। नासा के मंगल के लिए चापिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नासा ने मंगल के लिए चापिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन ये नासा ने लॉन्च किया है। जुपिटर के यूरोपा चंद्रमा पर जीवन का पता लगाने के लिए मिशन चालू किया गया है। तो यूरोपा क्या है, एक तरीके से जुपिटर का एक उपग्रह है। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन शुरू किया, तो स्पेस एक्स की मदद के साथ सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? वी नारायण, पल्ले गंगा रेड्डी, भुवनेश कुमार, वी रामा सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पल्ले गंगा रेड्डी। तो पल्ले गंगा रेड्डी नेशनल हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं। और जान लेते हैं, यह बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्य में फैले हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय याद रखना है आपको, कहाँ पर है? तेलंगाना में है। कंधमाल हल्दी, इसको GI टैग मिला, ये कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र है, सबसे पहले नंबर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। हल्दी एक मसाला है जो कुरकुमा लौंग पौधे से प्राप्त होता है। तो किस पौधे से प्राप्त होता है? कुरकुमा लौंग पौधे से प्राप्त होता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक रसायन होता है जो सूजन को कम करता है और हल्दी को पीला रंग भी देता है। तो हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो करक्यूमिन नामक रसायन के कारण होता है, ये भी याद रखना है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? करक्यूमा लौंगा। यह पौधा किस भाग से निकलता है? तो ये तना होता है, जो हल्दी होती है वो एक तना होता है, भूमिगत तना, तो उसी को हम हल्दी कहते हैं। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो आरिफ मोहम्मद बिहार के नए राज्यपाल बने। VK सिंह मिजोरम के। मणिपुर के राज्यपाल कौन बने? तो अजय कुमार भल्ला बने। हरिबाबू कंबमपति ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बने। केरल के राज्यपाल कौन बने? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यन बने। UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? मदन लोकुर बने। UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79 सत्र के अध्यक्ष कौन बने? फिलेमोन यंग बने। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आशीष खन्ना बने। ये मार्च 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। अभी प्रेजेंट में है कौन? वैसे अजय माथुर हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी, राजस्व सेक्रेटरी कौन बने? तो तुहिन कांत पांडे बने। और हाल ही में फिर से इनको एक और पद दिया गया फाइनेंस सेक्रेटरी का। फाइनेंस सेक्रेटरी का इनके पास पहले से पद था, अब इनको एक और पद दिया गया राजस्व सचिव का। तो कौन है दोनों पदों पर? तुहिन कांत पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में दिसंबर 2024 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हु वॉज सेलेक्टेड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2024? जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हर्षदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह। तो दिसंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? जसप्रीत बुमराह बने हैं। वुमेंस में कौन बना है? तो वुमेंस में याद रखेंगे, वुमेंस में अन्नाबेल सुदरलैंड बनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता है? रियल मैड्रिड, लिवरपूल, जुवेंटिस या फिर एफसी बार्सिलोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एफसी यानी कि फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीत लिया है। इसकी स्थापना इसकी बात करें तो स्पेनिश सुपर कप की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ? तो ये जेद्दा में हुआ, सऊदी अरब में। किसने जीता इसको? एफसी बार्सिलोना ने जीता। इसके 15वां खिताब है और हराया किसको? रियल मैड्रिड को हराया। रियल मैड्रिड कहाँ का फुटबॉल क्लब है? तो ये स्पेन का फुटबॉल क्लब है। 78वीं संतोष ट्रॉफी, अब फुटबॉल की बात हुई तो कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी वगैरह जो हुई हैं टूर्नामेंट से उनके बारे में देख लेते हैं। 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 ये किसने जीती? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीती, केरला को हराया। ड्यूरेंट कप 2024 जो कि 133वां संस्करण था, ये गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जीता और किसको हराया? मोहन बागान को हराया। अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2024 ये डोमिनिकन रिपब्लिक में हुआ। इसी के लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय के रेहोलांग धर को चुना गया था। 48वीं कोपा अमेरिका जो मीटिंग हुई है, मीटिंग नहीं, ये 48वां कोपा जो टूर्नामेंट हुआ है इसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता, कोलंबिया को हराया। यूईएफए यूरोपिया फुटबॉल चैंपियनशिप या यूरो कप जिसे हम कहते हैं, ये 17वां संस्करण हुआ इसका। किसने जीता? स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को बनाया जाता है। 2023-24 यूईएफए चैंपियंस लीग ये किसने जीती? तो ये रियल मैड्रिड ने जीती। एएफसी वुमेंस एशियन कप 2029 ये उज्बेकिस्तान में हुआ। फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसको होस्ट करेगी, मतलब होगा ये आगे 2029 में। एएफसी वुमेंस एशियन कप 2026 ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप ये ब्राज़ील में होगा। इंडियन सुपर लीग मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता इंडियन सुपर लीग को, मोहन बागान को हराया। कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं फुटबॉल से संबंधित जो हाल ही में दिए गए। बैलन डी और अवार्ड ये किसको मिला? मेंस में रॉड्रिगो हर्नांडेज को मिला जो कि स्पेन के। वुमेंस में किसको मिला? एडाना बोनमाटी को मिला, स्पेन की हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप ये 2022 वाले की बात हो रही है, 22वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ? कतर में हुआ। लाइव शुभंकर था, अर्जेंटीना ने इसको जीता था, फ्रांस को हराया था। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 23वां संस्करण कब होगा? तो ये 2026 में होगा, 4 साल बाद होता है, हर एक साल 4 साल बाद होता है। तो ये कहाँ पर होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको यानी पूरे उत्तर अमेरिका में होगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 24वां संस्करण ये 2030 में होगा, मोरक्को, स्पेन और पोर्टुगल में। फीफा मेंस वर्ल्ड कप का 25वां संस्करण ये 2034 में होगा, सऊदी अरब में। सऊदी अरब इसी के साथ साथ 2034 में ही 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा और फर्स्ट ई स्पोर्ट्स गेम भी होस्ट करेगा। अब फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफी देख लेते हैं। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मडेगा कप और नेहरू कप, इनका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। एक नेहरू ट्रॉफी भी होती है जिसका संबंध किससे? बोट रेस से है। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही ईरा जादव का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, लॉन्ग जंप, रेस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। तो क्रिकेट से इनका संबंध है। ईरा जादव मात्र 14 वर्ष की हैं जो अभी अंडर 19 क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेट बन गई हैं। इन्होंने मुंबई के लिए खेलते हुए मेघालय के खिलाफ अंडर 19 वुमेन्स ओडीआई ट्रॉफी में 340 रन बनाए हैं और इस तरह इन्होंने स्मृति मंदाना का ओडीआई अंडर 19 में 224 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनका जो संबंध है किससे है? तो इनका संबंध महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र पुणे से इनका संबंध है ईरा जादव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के रांची में जो मारंग गोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम है वहाँ पर इसको 12 से 26 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। मेंस हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो ये 2013 में चालू हुई थी।
लास्ट एडिशन इसका 2017 में खेला गया, 5वां एडिशन था। जीता किसने? कलिंगा लैंसर्स ने जीता। हराया किसको? दबंग मुंबई को हराया। अब हॉकी के कुछ जो ट्रॉफी हुई थी या एक तरीके से टूर्नामेंट हुए थे उनको किसने जीता, इसके बारे में देख लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ये मलेशिया में हुई। जापान ने इसको जीता, पाकिस्तान को हराया। FIH हॉकी 5S वुमेंस वर्ल्ड कप, ये मस्कट में हुआ, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ, इसको नीदरलैंड्स ने जीता। 5S मेंस वर्ल्ड कप की बात करूं तो उसको भी किसने जीता? नीदरलैंड्स ने जीता। पर अगर मैं बात करता हूं वुमेंस वाले की, तो वुमेंस वाले में क्या है, वुमेंस वाले में क्या है ये देखना। वुमेंस वाले में नीदरलैंड ने ही जीता है, पर किसको हराया? इंडिया को हराया है। मेंस वाले में नीदरलैंड ने जीता है, पर मलेशिया को हराया है। दोनों हुए कहाँ पर? मस्कट में हुए। एशियन गेम्स का 19वां संस्करण जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। मेंस टीम ने इसमें गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। एशियन जो हमारी इंडियन हॉकी टीम है इसने इसमें गोल्ड जीता था। बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच की, तो ये कौन है? क्रेग फुल्टन है, साउथ अफ्रीका के। भारतीय महिला हॉकी टीम कोच बने हैं, तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने? हरि सिंह बने हैं। पुरुष हॉकी टीम के कौन बने हैं? क्रेग फुल्टन बने हैं। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो उड़ीसा में है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया गया है। 2025 हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ये इंडिया में हुआ, इंडिया में होगा। 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ होगी? तो ये चीन के होनबुलन शहर में हुई थी, कोलनबुर शहर में हुई थी। इसको इंडिया ने जीता, चाइना को हराया। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 ये बिहार के राजगीर में हुई, इंडिया ने इसको जीता, चाइना को हराया। मस्कट कौन था? गुड़िया था। बिहार की राजकीय पक्षी गौरिया से प्रेरित था ये मस्कट जो है, गुड़िया। हॉकी इंडिया ने PR सर्जेस की जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया। MS धोनी की 7 नंबर की जर्सी और सचिन की 10 नंबर की जर्सी को भी रिटायर कर चुके हैं। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच कौन बना है? तो एक PR सर्जेस बने हैं। 14th हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियन FIH की बात करें तो FIH की स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर? ल्यूसेंट स्विट्जरलैंड में है। हेड कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। 1928 में भारत के FIH सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना। हॉकी इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर में है, मलेशिया में। हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफीज कौन कौन से हैं? तो अजलान शाह कप है, आगा खां कप है, ध्यानचंद कप है, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बैटन कप और इंदिरा कप। इनका संबंध किससे? हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किसने किया? हु सक्सेसफुली टेस्टेड द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2? लार्सन एंड टुब्रो, इसरो, DRDO या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, यानी कि DRDO। द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किया है। अब बात DRDO की हुई तो DRDO के बारे में देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म है और 1958 इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? सबीर वी कामत हैं। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो दौलत कोठारी थे। मोट्टो क्या है इसका? स्ट्रेंथ्स ऑरिजिन एज इन नॉलेज, बलस से मूलम विज्ञानम, इसका क्या है तुम्हारा मोट्टो है। और इसका जो दिवस है DRDO दिवस को मनाया जाता है तो 1 जनवरी को मनाया जाता है, ये हमने बात कर ही ली थी। ठीक है, इसी के साथ हमारा करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का धन्यवाद।